हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 का मैं आपसे सेक्शन ए बी और सी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन डी। सेक्शन डी जिसमें आप में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपको करने हो, राइट। चलिए सैम्पल पेपर में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दे रखे हैं बेटा कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। रेगुलर क्वेश्चन है। चलिए टेबल क्रिएट करते हैं हम इसके लिए। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 4, 6, 8, 5, 2। क्या निकालते हैं हम यहाँ सबसे पहले? मिड वैल्यू एक्साइज, इसको फ्रीक्वेंसीज को भी हम एफआईज लिख सकते हैं। एक्साइज मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। क्लास लेंथ क्या है? 4। 4 अब हम ऐड करते जाएंगे, हर एक से निकालेंगे नहीं, जस्ट सी हमने 4 ऐड किया 6 और अगर आप निकालोगे 4 + 8 12, 12 बाय 2 6। ओके, तो फर्स्ट निकालिए, सिर्फ क्लास लेंथ ऐड करते जाइए। 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4। ओके, ये आ गई आपकी मिड वैल्यूज एक्साई। अब आपने निकालना होता है बेटे यूआई। यूआई का फॉर्मूला क्या है? एक्सआई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच क्लास लेंथ और ए क्या? एज्यूम्ड मीन। ये एक्साइज में से मिडल वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और क्लास लेंथ आपकी हम यूज कर ही चुके 4 है और इसको आपने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना, आपको पता है एग्जैक्टली जो एज्यूम्ड मीन लेंगे उसके सामने आएगी वैल्यू 0 और अपर में होता जाएगा -1, लोअर में होता जाएगा +1। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखिए 6 - 10 -4 डिवाइडेड बाय 4 -। तो हमारे शॉर्टकट मेथड का यूज ही इसलिए होता है, हम क्विकली ये सब चीजें हमारी प्रैक्टिस में ध्यान रह जाती है ना। अब हमें क्या निकालना है? Fi इंटू ui। इस वाले कॉलम को हमने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। 4 इंटू -2 -8, 6 इंटू -1 -6, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4। अब हम FI को ऐड कर दें बेटा। -14 + 4 -10 + 5 -5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड कर दें। दिस इज 10 20 25। ओके, सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करें। मीन जिसको हम नोटेशन दे देते हैं x बार, दिस विल बी assumed mean plus summation fi ui divided by summation fi to h। सिंपली वैल्यू रखिए, a was 10, समेशन fi ui आपका निकला है -5, समेशन fi है 25 और h है 4। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 5 4 को 5 से डिवाइड करेंगे और माइनस है ये बेटा आपका 10 -4 by 5 दैट मीन्स 0.8, राइट। और ये आपका हो गया 9, आ गया आपका 9.2। अब हम वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे और वेरिएंस के लिए क्या कैलकुलेशन चाहिए हमें? टेबल में एक और कॉलम चाहिए, FI स्क्वायर। मतलब हम इस कॉलम को जो अभी हमने निकाला था उसके ही पिछले कॉलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। -2 - 8 is 16, -1 - 6 is 6, 0 1 into 5 is 5, 2 into 4 is 8। तो ये सम आ गया हमारे पास 22 27 35। ओके,
अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दें हम। वेरिएंस जिसकी नोटेशन हम देते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर। यहाँ पर मीन मत पुट कर देना बेटे, आपको पता है शॉर्टकट से मीन ये होता है, और ये हम समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज 16, समेशन एफ आई यू एल स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 35, समेशन एफ आई हमने कैलकुलेट किया 25, समेशन एफ आई यू आई हमने कैलकुलेट किया -5, और समेशन एफ आई हमने कैलकुलेट किया 25 होल स्क्वायर ऑफ दिस। और बिल्कुल इसमें जितना कट सकता है हम काट दें। 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। अब 5 स्क्वायर 25 हो गया एलसीएम, 25 बाहर ही ले लेती हूँ ब्रैकेट के, और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, और ये 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा 34। 16 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 24, ये हो गया हमारा 4 40 एंड 6 4 डिवाइडेड 25। इसको भी अगर आप डेसिमल में निकालना चाहेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगी 4 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 21 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 21.76 इन डेसिमल। ओके, ये सिर्फ वेरिएंस ही पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते तो बेटे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट। ओके, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है और शॉर्टकट से ही शॉर्ट पड़ता है ये आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज, और दो पार्ट है बेटे इसका। फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स दिया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, रैशनल एक्सप्रेशन है। डोमेन के लिए आपको पता है डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x belongs to R, but x minus 2 should not be 0. That means x should not be equal to 2. That means clear cut आपका डोमेन क्या हो गया, R रियल नंबर, जिसको हम ये डबल लाइन करके भी लिख देते हैं बहुत बार, माइनस द सेट विथ एलिमेंट 2। ठीक है, अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली तो हम रेगुलर काम करते हैं, हम चलिए ये एफ एक्स को ही y लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से निकालने की कोशिश करते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो सिंप्लीफाई किया एक्स वाई 2y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स की टर्म्स एक तरफ ले आए, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस 2y। अब x यहाँ से कैलकुलेट किया तो y माइन एक्स कॉमन लिया, y माइनस वन इक्वल टू 2y माइनस वन, एक्स यहाँ से कैलकुलेट किया तो 2y माइनस वन अपॉन वन। अब इसको डिफाइन होने के लिए बेटा फॉर दिस टू बी इन रियल नंबर्स, प्रॉपर डिफाइन होने के लिए y शुड नॉट बी इक्वल टू वन। सिंपल देखो, ध्यान क्या रखा करो डोमेन, y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, x क्या वैल्यू ले सकता है वो है डोमेन, और y खुद क्या वैल्यू ले सकता है वो है रेंज। बस इतना ध्यान रखा। अब x रियल होना चाहिए तो उसके लिए y माइनस वन should not be 0, that means y should not be equal to 1, that means रेंज क्या हो गई बेटा, रेंज ऑफ एफ एक्स इस, जिसको हम नोटेशन दे देते हैं आर एफ, विल बी रियल नंबर में से सिर्फ वन आपका एक्सक्लूड करना है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट विथ एलिमेंट वन। ओके, आई होप क्लियर डोमेन एंड ओके।
चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 माइनस स्क्वायर। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आपको पहले भी कह चुकी हूँ, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। थर्ड में एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम क्या कहेंगे, जो थर्ड के अंदर एक्सप्रेशन है डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रियल नहीं रहेगा ना। दैट मीन्स x square should be less than equal to 25, which is nothing but 5 square, okay? अब एक तो मैंने ये आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी भी बता रखी है बेटा, x square लेस देन इक्वल टू a square सिंपली आपको देगा माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल। एक मैंने आपसे वेवी कर्व भी डिस्कस कर रखा है, तो चलिए मैं अभी आपको वेवी कर्व से बताती हूँ। That simply means x square minus 5 square is less than equal to 0. That means x plus 5 into x minus 5 should be less than equal to 0, should be negative, ठीक है। x plus 5 और x minus 5 के जीरोस नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जीरोस इसके -5 एंड 5, और x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और कांस्टेंट भी यहाँ कुछ नहीं है, तो राइट मोस्ट इंटरवल, ये इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -5, -5 टू 5, 5 टू इन्फिनिटी। लास्ट मोस्ट में पॉजिटिव होगा, जो भी इनके कोफिशिएंट्स का आता है, एक्स के कोफिशिएंट्स का बाहर के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके, फिर अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो वो सिंपली ये इंटरवल हो गया बेटे -5 टू 5। दैट मीन्स एक्स जो है वो हमारा -5 और 5 के बीच लाई करना चाहिए। दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, क्लोज इंटरवल -5 टू 5, ओके। नाउ फॉर रेंज, रेंज के लिए हम एफ एक्स देखेंगे क्या वैल्यू लेगा, राइट। चलिए एफ एक्स को हम ले लेते हैं बेटा वाई, वाई एज्यूम कर लेते हैं, और ये हमें दे रखा है जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर ये पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स ये क्लियर कट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, खुद नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी वाई के लिए, एक तो ये हमें पता चल जाता है। अब हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो स्क्वायर करेंगे बेटा दोनों तरफ, y स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम x स्क्वायर ले आते हैं लेफ्ट में, और y को ले आते हैं राइट में, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मिनिमम 0, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स सेम जो अभी हमने x के लिए किया, यहाँ पर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 होगा। अभी जो हमने ऊपर किया सेम एक्सप्रेशन आ गया बेटे, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा। अब मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, यही एक्सप्रेशन था x में हमारा, ये आया था यहाँ से सॉल्यूशन, हमने डिस्कशन किया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, -5 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन हम ये क्लियर कट देख चुके हैं अभी अपनी स्टेटमेंट में कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा लेस देन इक्वल टू 5, ओके। इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, इसको और इसको, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। दैट मीन्स रेंज फंक्शन की क्या हो गई, रेंज जिसको हम नोटेशन देते हैं आर एफ, दैट विल बी क्लोज इंटरवल 0 टू 5, ओके। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, आई होप आपने अपने आप करके यहाँ से चेकिंग की है, सिर्फ बहुत बार डिस्कस कर चुके। चलिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। प्रूव दैट 4 into sin x into sin of pi by 3 minus x into sin of pi by 3 plus x is sin 3x, and hence find the value of sin 20 degree, sin 40 degree, sin 80 degree का प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। यहाँ से पुट करके करेंगे, बट पहले हमारा काम है इसको निकालना। देखिए
साइन 3x लाना है तो पहले तो मैं आपको साइन 3a का फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं. दिस इज नथिंग बट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए. फिर आप देखो जिसको आपने प्रूव करना है आप डेफिनेटली यहाँ पर लेफ्ट साइड कंसीडर करोगे, गुंजाइश वहीं पर है कुछ करने की. 4 इंटू साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स. आई एम श्योर देखिए बहुत से बच्चे साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी करना शुरू करेंगे, बट मैं जो अभी पहले कराने लगी हूँ आपको दैट इज द बेस्ट मेथड. ठीक है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो करते हैं शुरू इजी देख के बट पूरा नहीं कर पाते बच्चे मैक्सिमम टाइम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है. चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटा, एक हमने फॉर्मूला किया हुआ है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज नेगेटिव ऑफ 2 साइन ए साइन बी. ठीक है, तो ये साइन ए साइन बी प्रोडक्ट में हम लगाना चाहेंगे तो -2 इधर जाके डिवाइड करेगा. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला यूज होगा. तो 4 साइन एक्स हम एज सच रखेंगे, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इन दो के प्रोडक्ट में. ठीक है, ए अब एक तरीके से पाई बाय 3 माइनस एक्स है, बी अब पाई बाय 3 प्लस एक्स. ठीक है, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम सबसे पहले -1/2 डिवाइड होगा ना -2 इधर जाके. फिर कॉस ए प्लस बी, ये हो गया कॉस ए प्लस बी पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस एक्स. ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी दैट मीन्स पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस एक्स. आप देख रहे हैं अभी बेटे हम 2-3 फॉर्मूले यूज कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की. तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल पहले श्योर होना है कि वो आपको याद हैं अच्छे से. ठीक है, सॉरी मैं इधर भी प्लस ही लगा दिया बेटे, इधर माइनस हो ना, ये माइनस ये बोलते का असर होता है बट आई एम श्योर जब आप शांति से अपना पेपर कर रहे हैं तब ये गलतियां. ये कैंसल माइनस एक्स माइनस. चलिए अभी अब मैं चलिए माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे, 2 को इधर एडजस्ट कर लेते हैं. 4/2 साइन एक्स माइनस हम अंदर एडजस्ट करेंगे तो ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और हमें एक रिजल्ट और पता है बेटे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो ये -2x जो बनेगा इसको कहीं हम बाहर नहीं लाने वाले, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस आएगा कॉस 2x आएगा. ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3. ठीक है, अब जो हमें चाहिए हमें तो ये लाना है, दैट मीन्स साइन साइन का एक्सप्रेशन आना चाहिए. यहाँ आ गया cos 2x, तो cos 2x मतलब cos 2a का फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं साइन की टर्म्स में, दैट इज 1 माइनस 2 साइन. कर सकते हैं ना यूज. और दूसरी तरफ cos 2 पाई बाय 3, ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो अलाइड एंगल यूज करेंगे, cos पाई माइनस पाई बाय 3, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री, दैट मीन्स माइनस हाफ. ओके, तो हम इसको 4/2 को लिखते हैं 2 साइन एक्स एज सच. cos 2x में हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos 2 पाई बाय 3, इसमें आ गया -1/2. आप यहाँ करके दिखाना चाहे या बिल्कुल ऐसे राइट में ही रीजन में करके दिखा दीजिए बेटर. सिर्फ इतने के लिए 4 स्टेप्स बढ़ाना मैं नहीं सजेस्ट करूंगी. ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, 1 प्लस हाफ इज 3/2. अब मैं इसको सिंप्लीफाई भी करती हूँ, साथ साथ 2 साइन एक्स को मल्टीप्लाई भी करती हूँ बेटे. 1 प्लस हाफ इज 3/2, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3/2 को, माइनस 2
साइन एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इज 4 साइन क्यूब है। ये 2 से 2 कैंसल, हमारा आ गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब है। यही चाहिए था, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट साइन। ओके, ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल दूसरे से भी बताऊंगी आपको अभी, जिससे आप मोस्टली बच्चे स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन कॉस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, ये फटाफट यूज करते हैं। उससे भी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी ताकि जो भी करे अटके नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये पार्ट हम पहले कर लेते हैं, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, साइन के 3 प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर क्या है, साइन 20 डिग्री, एक्स की जगह 20 डिग्री, पाई बाय 3 मीन्स 60, 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80। तो इसका यूज कर सकते हैं हम, दिस विल बी साइन 3x डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस विल बी साइन 20 डिग्री, साइन 60 माइनस 20 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो ये हमारा होगा साइन 3 इंटू 20 डिग्री 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वहां 4 इंटू दिस था। ओके, तो ये हमारा हो गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बेटा, तो √3/2 इंटू 4, दैट मीन्स √3/, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको कह रही थी जनरली जिससे बच्चे शुरू करते हैं, मैं उससे भी एक बार बता देती हूँ। 4 साइन एक्स साइन 5/3 माइनस एक्स साइन 5/3 प्लस एक्स। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर कई बार बच्चे, साइन ए प्लस बी, ये आपका क्या होता है बेटे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर ये ए माइनस बी हो तो सिर्फ यहाँ माइनस का साइन होता है। तो इसको यूज करें अगर हम 4 साइन एक्स, पहली बात तो आपने यहीं से ध्यान रखना शुरू करना है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी 2 टर्म आनी है, तो यहाँ के लिए आप पहले ब्रैकेट, साइन ऑफ π/3 कॉस एक्स माइनस कॉस π/3 साइन एक्स। अब सेम फॉर्मूला इसमें लगना है, बट माइनस की जगह प्लस होगा, दैट विल बी साइन π/3 कॉस एक्स प्लस कॉस π/3 साइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, साइन π/3 मीन्स √3/2 एंड कॉस π/3 मीन्स हाफ। अब इसमें यूज कर ले 4 साइन एक्स एज सच, साइन π/3 इज √3/2 cos x माइनस cos π/3 1/2 sin x। सेम एक्सप्रेशन दूसरा, बट साइन अपोजिट। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसको यूज करते हैं, 4 साइन एक्स √3/2 cos x, ये a हो गया, इसका स्क्वायर माइनस b, b है 1/2 साइन एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये 2 टर्म्स हैं, इनको ब्रैकेट में रखना मत भूलिए, ठीक है। इसको अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा √3/2 का स्क्वायर 3/4 cos स्क्वायर x माइनस 1/4 साइन स्क्वायर x
राइट। अब आप देखो अगेन वही साइन 3x लाना है आपने, दैट मीन्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x आना चाहिए, मतलब साइन की टर्म्स आनी चाहिए सिर्फ। यहाँ पर कॉस की टर्म है। पहला तो हम ये काम कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हटाना मुश्किल नहीं है बेटे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, ये हाँ हमने चेंज कर लिया, और ये सोच के कि क्या लाना था, साइन 3x लाना है, साइन 3x हमें पता है ये है, पूरा एक्सप्रेशन साइन x में आएगा तो कॉस स्क्वायर x को चेंज कर, यहाँ पर 1 हो गया ये साइन x, ये हो गया बेटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये लाइक टर्म्स हो गई, सॉरी यहाँ 3 है, 3 इससे भी और इससे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, साइन x इंटू 3 साइन x, अब इनको हम ऐड भी कर दें, -3 -1 -4, साइन x भी मल्टीप्लाई कर दें जो बाहर है, तो ये हमारा आ गया 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब है, दैट मीन्स साइन 3। ओके, तो बिल्कुल ये ऑल्टरनेटिव भी है, बट मेरी रीडिंग है ये फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे और यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। यहाँ पर अगर बिल्कुल करना चाहो करो, इसको जो आपको मेथड बेस्ट लगता है वो करिए, ऑल्टरनेटिव मेथड सभी चेक होते हैं बेटे और करने चाहिए, आपको अपना इनपुट लगाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगानी है हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, वो लगा के फिर आगे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव ही है, ये नहीं कि दोनों आप सोचने लग जाएं, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, जैसे आपको इजी लगता है आप उसको एक्सेप्ट करिए, उससे करिए, और डेफिनेटली 3 आवर्स में आपका कैसे क्या दिमाग चलता है आप क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards are of the same suit? 4 cards belong to 4 different suits. 2 are red cards and 2 are black cards. Cards are of same color. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम, ये बुक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे, पॉज कर दीजिए, अपने आप करिए और चेक करिए। ठीक है, सबसे पहला हमें जो कह रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, दैट मीन्स आपके कोई भी 4 कार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड्स चूज करने हैं, तो सिंपली वो क्या वेज होंगी, 52C4, 52C4 आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं अभी सी में आंसर छोड़ दूंगी, मैं एक बार शॉर्टकट आपको रिकॉल करा देती हूँ कैसे आप करते हैं इसको। 4 नंबर है तो 4 फैक्टर 52 से स्टार्ट होके न्यूमैरेटर में, और 4 से स्टार्ट होके 1 तक, दैट मीन्स 4 फैक्टर ही डेनोमिनेटर, जितना करता है काटिए और सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, ये नहीं पूरा अभी मैं कर रही, आप कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में कहा है बेटा 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, कितने सूट होते हैं डेक में, प्लेइंग कार्ड्स के डेक में 4 सूट। ठीक है, तो 4 कार्ड सेम सूट के हों और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, अगर चलिए मैं कहती हूँ डायमंड के हैं तो 13C4 वेज से होंगे, या फिर हार्ट के हैं वो भी 13C4 में से वेज से होंगे, या फिर क्लब 13C4 वेज से ही होंगे, या फिर पेज 13C4 वेज से ही होंगे। ठीक है, 4 कार्ड सेम सूट के हैं तो इतनी वेज से हो सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द वे होगी इसलिए प्लस करेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और ये 13C4 ही 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 4 इंटू 13C4। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन इसकी भी आप कर सकते हैं आराम से, अपने आप पूरा कैलकुलेट करिए बेटा, जो शॉर्टकट समझाया है उसको यूज कर सकते हैं आप, इसमें पूरा एनसीआर वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इससे सीधा करिए, आपका आंसर मायने रखेगा निकालना। ठीक है,
अब सेकेंड पार्ट में इसमें कहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, दैट मीन्स हर एक में से एक एक चूज होगा। तो यहाँ क्या होगा, 13C1 एक डायमंड का हो गया, अगला हार्ट का, लेकिन वन आफ्टर अनदर होना ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल साथ साथ यूज करें आप। 13C1 एक स्पेड का, एक क्लब का, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली हो गया 13C1 इज 13 इटसेल्फ एंड C1n होता है 13 पावर 4, ठीक है। इसको भी आप इजिली निकाल सकते हैं। थर्ड, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। रेड कितने होते हैं बेटा कार्ड्स में, 26, ब्लैक भी 26। तो 2 रेड कार्ड्स हैं तो 26 में से 2 का सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद ही 26 ब्लैक कार्ड में से 2 का सिलेक्शन हो रहा है। तो 26C2 इंटू 26C2, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम पावर 2, ठीक है। इसको भी आप निकाल सकते हैं। और फोर्थ में कहा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर क्यों, तो या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। अगर चारों ही रेड हैं तो 26C4 बेस से, या फिर चारों ब्लैक हो सकते हैं तो 26C4 बेस से। 26C4 दो बार ऐड हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 26C4, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते। ओके, आई होप आपने भी यही कैलकुलेट किया है बेटा, बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम अब तक डिस्कस। ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जोर नहीं दिए जा रही हूँ बेटा। यस, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में है ये क्वेश्चन बेटा। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के ऑप्शन में बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा कवरेज की हुई है हायर मार्क्स कैटेगरी क्वेश्चंस में भी। आपको भी ऑप्शन मिल जाती है, अगर 2 टॉपिक्स में से एक भी किया हुआ आपने तो आपको भी ऑप्शन मिल जाती है ना। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसका एक्सपेंशन और फिर इसको यूज करके इसकी वैल्यू। रेगुलर क्वेश्चन है ये भी बेटा आपका, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। देखिए a √3 लिया, b आपने √2 लिया, तो ये a माइनस बी √3 लिया ना, तो वहां साइन के चांसेस हैं, तो इसके माइनस वाले के हिसाब से ए बी लेंगे आप, √2 प्लस √3 लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए पहले इसको कैलकुलेट करें और हम पास्कल ट्राइंगल से इंडेक्स 4 है, 5 टर्म्स होंगे बेटा। कोफिशिएंट्स रिकॉल कर लें 1 4 6 4 1, ठीक है, ये कोफिशिएंट होते हैं। चलिए एक बार मैं एनसी फॉर्म में लिख दूंगी, फिर हम पास्कल ट्राइंगल से यूज कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेना है a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4। तो हम a प्लस बी होल पावर 4 के लिए पहले लिख लें 4c नॉट a पावर 4, b पावर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4c1 a पावर 3 b। a की पावर डिक्रीज करनी है, b की पावर बढ़ानी है, यहाँ b पावर 0 था, यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस और ध्यान रख सकते हैं बेटे आप 4 और 1 का डिफरेंस a की पावर, और जो नीचे है वो आर b की पावर, ठीक है। 4c2 a पावर 2 b पावर 2, a की पावर 1 कम b की पावर इंक्रीज, प्लस 4c3 a b पावर 3 प्लस 4c4 b पावर 4, a की पावर 0 हो गई यहाँ, ठीक है। ये आपका हो गया a प्लस बी होल पावर 4 के लिए 5 टर्म्स। बीच में माइनस का साइन, बी केयरफुल, बेस है बिल्कुल, आप इसको बेशक नीचे लिख सकते हैं, मैं अभी यहीं लिख रही हूँ। a माइनस बी होल पावर 4 है, और इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है और पॉजिटिव से स्टार्ट है, तो यही टोटल टर्म आनी है। दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को लिखिए, बट साइन अपने ध्यान से ऑल्टरनेटिव नेगेटिव लिखते जाइए, ठीक है। सेम टर्म्स, दोबारा दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस साइन आप केयरफुली लिखिए, ठीक है। और एक चीज और जो ध्यान रखनी होती है हमें बेटा, अभी बाहर माइनस है, अभी सीधा मत काट लेना, बाहर माइनस है, तो इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलने के साथ साथ ये भी पुट कर देंगे, दिस इज व्हाट 4c नॉट, दिस इज व्हाट 4c1,
This is what 4c2, this is 4c3, this is 4c4. कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल से ये आपका 1 हो गया, दैट मीन्स a पावर 4 रह गया, ये आपका 4 हो गया a क्यूब b, ये आपका 6 हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल करने लग जाते हैं बेटा, तो दैट मीन्स क्लियर है उन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, उनको ये पास्कल ट्राइंगल वगैरह यूज ही नहीं करना आता। ठीक है, 4c4 1 b4, और वो लंबा करते हैं काम बेटा, आंसर भी नहीं निकाल पाते। यस, नेगेटिव अब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर हर एक का ऑल्टरनेटिव साइन आना है, माइनस 4c0 पे पुट कर दीजिए, साइन इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो जाएगा, 4c1 इज 4, इसका नेगेटिव हो जाएगा, 4c2 इज 6, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, 4c3 इज 4, इसका नेगेटिव हो जाएगा, 4c4 इज 1। ओके, अब जो आपके अपोजिट साइन है, लाइक टर्म अपोजिट साइन काट दीजिए, a4 कट गया, 6a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, b4 नेगेटिव। ठीक है, जितने में नेगेटिव साइन है उतने कैंसिल हो जाएंगे, आपकी रह गई सिर्फ 4 टर्म्स, और उनमें से भी दो दो लाइक टर्म्स है, 4a क्यूब प्लस 4a क्यूब, दैट मीन्स 8a क्यूब b, 4ab क्यूब 4ab क्यूब, दैट मीन्स 8ab क्यूब। और इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी आपने वैल्यू निकालनी है, 8ab कॉमन ले लीजिए जितना ले सकते हैं, यहाँ रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दूसरा पार्ट निकालिए जो हमें निकालना है, √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √2 माइनस √3 पावर 4। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि √2 प्लस √3 लिखें, इसे भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, तब आप यूज करेंगे उसे कि a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4 क्या है, 8, a हो गया √2, b हो गया √3 इंटू a स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स √3 स्क्वायर। चलिए, यहाँ सब प्लस में ही आया था तो बिल्कुल वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑलवेज बी केयरफुल बेटा, ये प्लस में अलग भी आंसर आ सकते हैं, आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, √2 इंटू √3 इज 6, 8 √6, √2 स्क्वायर इज 2, √3 स्क्वायर इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, 5 इंटू 8 इज 40, 40 √6 इज द आंसर। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन है ये भी बेटा। चलिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा, है ना। चलिए इसको भी करते हैं एक बार। If a and b are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0 and c d are roots of this equation, a b दे रखे हैं इस इक्वेशन के रूट जिसमें एक कांस्टेंट आपको p दे रखा है, c d दे रखे हैं इस इक्वेशन के रूट जिसमें एक कांस्टेंट आपको q दे रखा है। ठीक है, फिर a b c d फॉर्म है gp, और जो ये रूट कह रहे हैं a b c d वो gp फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट q प्लस p रेशियो q माइनस p इज 17:15। ठीक है, पहली बार में लगता है टिपिकल बेटा, बट जिन्होंने मिसलिनियस की हुई है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। वो पॉज कर दीजिए, अपने आप करिए और फिर यहाँ से चेक करिए। ठीक है, बाकी बच्चे सुनिए, जस्ट सी, आप एक एक स्टेप बढ़ाइए। a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं आपको रिकॉल करवाऊं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा है, तो आपने 10th क्लासेस से ये रिजल्ट किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका रिजल्ट यहाँ यूज होने वाला है। a एंड b आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स a प्लस बी क्या होगा बेटा,
नेगेटिव ऑफ -3 अपॉन ए इज 1। मैं चलिए एक बार पूरा लिखूं तो 3 होगा, और a इंटू बी क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन ए, p अपॉन 1, दैट मीन्स p। ठीक है, दो रिलेशन आ गए आपके पास, a प्लस बी, a इंटू बी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, c एंड d आर द रूट्स ऑफ x square minus 12x plus q is equal to 0. That means c plus d is negative of b, that means negative of negative 12 upon कोफिशिएंट ऑफ x square 1, तो 12 रह गया। और c इंटू डी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म q डिवाइडेड बाय a विच इज 1। तो ये हमारे पास सी डी में दो रिलेशन आ गए। ओके, अब आपको क्या कहा था, ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, ये जीपी है, देयरफॉर B इज इक्वल टू ए आर, हम ये लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं। D इज इक्वल टू ए आर क्यूब, वेयर R is the common ratio of G। ओके, वेयर R is the common ratio। अब देखो, ये रेशो हमें अभी नहीं पता, हमने एक वेरिएबल एक तरीके से खुद इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी हमें अभी वैल्यू नहीं पता, बट उससे बेनिफिट क्या हुआ, ये बी सी डी सभी के सभी सिर्फ दो वेरिएबल में आ गए, तो चार वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल में पूरे एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलो हमने ये गिवन को चेंज कर लिया, ये गिवन को चेंज कर लिया, ये गिवन को चेंज कर लिया। अब आपको इसका जोड़ तोड़ सूझ जाए, ओके, नहीं सूझ जाए, इस प्रूफ दैट का लेफ्ट साइड ही कंसीडर करें। हमें Q और P तो पता है ना, Q इज सी डी, P इज ए बी, तो हम पुट कर सकते हैं ना, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देयरफॉर Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, Q था हमारा सी डी और P था हमारा ए बी, सी डी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय सी डी माइनस ए बी। ठीक है, अब यहां पर हम यूज कर सकते हैं, यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, C is AR square, D is AR power 3। A as such रहेगा, B is AR। यहाँ यूज कर सकते हैं ना, अभी हमने इसको चेंज किया, थर्ड रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं हम, और सेम इन द डेनोमिनेटर, C AR square, D AR cube minus A as such, B is AR, using equations in थ्री इक्वेशंस जो हैं तीन, उनको यूज किया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इंडिसेस का रिजल्ट a इंटू ए इज ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब इज, आर की पावर ऐड हो गई 2 + 3 5, प्लस a इंटू ए स्क्वेयर, आर एज सच, डिवाइडेड बाय, ये भी सेम, सिर्फ साइन ही अलग था, ए स्क्वेयर आर पावर 5 माइनस ए स्क्वेयर आर। अब यहाँ पर न्यूमैरेटर की दो टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वेयर आर, यहाँ से रह जाएगा बेटा आर पावर 4 और यहाँ से रह जाएगा 1। सेम फॉर द डेनोमिनेटर, बस वहां पे क्या है, साइन बीच में माइनस है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब ए स्क्वेयर आर कैंसल, हमारे पास सिर्फ रह गया आर पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर पावर 4 माइनस 1। अब आर हमें पता नहीं, आर हमें पता नहीं, बट ए बी और सी डी में ये अभी रिलेशन रहते हैं ना, इनमें हम ये पुट करके ट्राई करें, कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, a प्लस बी इज 3 एंड
C plus D is 12. चलिए इसमें पुट करते हैं. A as such रहेगा, B is AR, C is AR square, D is AR cube. ठीक है, सॉरी 12. यहाँ से अब क्या दिखता है हमें, A plus AR 3 है और यहाँ पर AR स्क्वायर कॉमन आता है. ठीक है, चलिए मैं इसमें से भी A कॉमन ले लेती हूँ एक बार. 1 plus R is 3 एंड यहाँ AR स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 plus R यहाँ पे भी, A into 1 plus R यहाँ पे भी है. दैट मीन्स A into 1 plus R की जगह मैं यहाँ 3 लिख सकती हूँ, राइट. दैट मीन्स R स्क्वायर मेरा आ जाता है 12/3, दैट मीन्स 4. और मेरे पास बेटे R पावर 4 ही है, तो मुझे R को इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है. मैं सीधा इक्वेशन 4 से अब लिखती हूँ, Q plus P upon Q minus P is R square पावर 2 प्लस 1. R पावर 4 को मैं R स्क्वायर होल पावर 2 लिख सकती हूँ ना, और सेम डेनोमिनेटर में R स्क्वायर पावर 2 माइनस 1. R स्क्वायर हमारे पास 4 आ चुका है, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 square minus 1. That means 16 plus 1, 16 minus 1, 17 ratio 5. यही हमें प्रूव करने को कहा था और ये हमारा आ गया. तो आपको टिपिकल से टिपिकल भी क्वेश्चन लगे, आप एक एक स्टेप मैथमेटिकली लिखते जाइए बेटा, और अपने आप रास्ता मिलेगा अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करके है. बिल्कुल लास्ट टाइम के लर्नर्स के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की है वो नया से एक नया क्वेश्चन देख के भी घबराइए मत बेटा. एक एक स्टेप पढ़िए, मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए और अपने आप स्टेप आपको सूझते जाए. ओके, चलिए आई होप जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की थी और कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, उन्होंने चेक किया है, उनका भी सही होगा. तो यहाँ सेक्शन डी पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा. चलिए केस स्टडीज रह गई सिर्फ, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल.